उस जंगल के बारे में कहा जाता है कि जो एक बार अंदर गया वो वैसा वापस कभी नहीं लौटा। दिन में देखने पर वो जंगल बिल्कुल सामान्य लगता था, हरे भरे पेड़, चिड़ियों की आवाज और ठंडी हवा। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, वही जंगल किसी और ही दुनिया का दरवाजा बन जाता। स्थानीय लोग शाम होने से पहले ही उस रास्ते से लौट आते थे, क्योंकि उन्हें पता था रात को जंगल जाग जाता है। कहा जाता है कि सालों पहले उस जंगल में एक पूरा गांव बसा हुआ था। एक ही रात में गांव के सारे लोग गायब हो गए। न कोई लाश मिली, न कोई निशान, बस घर खंडहर बन गए और जंगल ने धीरे धीरे सब कुछ निगल लिया। तभी से उस जगह को भूतिया जंगल कहा जाने लगा। जो भी सच्चाई जानने गया वो खुद एक रहस्य बन गया। जो लोग रात में उस जंगल के पास से गुजरे, उन्होंने अजीब चीजें देखी। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी हंसी और कभी किसी के नाम से पुकारना। सबसे डरावनी बात ये थी कि आवाज हमेशा बिल्कुल पास से आती थी, लेकिन देखने पर कोई नहीं दिखता था। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पेड़ों के बीच साए चलते हुए देखे। एक बार कुछ लोग हिम्मत करके कैमरा लेकर अंदर गए। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद कैमरे में अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ बिना हवा के हिलने लगे। तभी एक आवाज आई, यहाँ से चले जाओ। कैमरा रिकॉर्ड करता रहा, लेकिन उनके कदम आगे बढ़ते चले गए, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। सुबह जब कैमरा मिला, लोग गायब थे। वीडियो के आखिरी सीन में सिर्फ एक बात सुनाई देती है, तेज सांसें, डर से कांपती आवाज और फिर पूरा सन्नाटा। आज भी वो फुटेज जिसने भी देखी, उसने माना कि जंगल के अंदर कुछ ऐसा है जो इंसानों को जाने नहीं देता। लोकल लोग कहते हैं कि वो जंगल श्रापित है। वहाँ मरे लोगों की आत्माएं अब भी भटकती हैं और नए शिकार की तलाश में रहती हैं। रात के 12 बजे के बाद अगर कोई अपना नाम जंगल की तरफ से सुन ले, तो समझ लो अब लौटना मुश्किल है। आज भी वो जंगल वही है। सरकार ने रास्ते बंद कर दिए, चेतावनी के बोर्ड लगा दिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग सच्चाई जानने जाते हैं। सवाल बस एक है, क्या वो जंगल सच में भूतिया है या फिर वहाँ कोई ऐसा रहस्य है जिसे इंसान जान ही नहीं सकता। पिछली रात जो कैमरा जंगल से मिला था, उसके बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। जिस जगह से वो फुटेज मिली थी, वहाँ जमीन पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से मिट्टी को खरोचा हो। आसपास के पेड़ों की छाल पर कुछ चिन्ह उकेरे हुए थे, जो किसी भाषा जैसे लगते थे, लेकिन वो किसी भी इंसानी लिपि से मेल नहीं खाते थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये जंगल सिर्फ भूतों का नहीं, बल्कि जागती हुई आत्माओं का घर है। उनका कहना था कि जंगल किसी जिंदा चीज की तरह सोचता है, महसूस करता है और उन लोगों को चुनता है जो डर को छुपाकर अंदर आते हैं। जो डरता है वो भाग जाता है, लेकिन जो बहादुरी दिखाता है वही सबसे पहले गायब होता है। उस रात कुछ लोग फिर से जंगल के पास गए, इस बार सावधानी के साथ। आधी रात होते ही जंगल के अंदर से धुंध निकलने लगी। धुंध इतनी घनी थी कि हाथ सामने रखने पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी किसी ने पीछे से धीरे से फुसफुसाकर नाम लिया। आवाज इतनी परिचित थी कि रुक जाना मजबूरी बन गया। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, पेड़ों के बीच एक झुका हुआ साया खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों से हल्की सी सफेद रोशनी निकल रही थी। हर कदम के साथ जमीन ठंडी होती जा रही थी और सांस लेना मुश्किल लगने लगा था। अचानक सभी के मोबाइल फोन अपने आप बंद हो गए। घड़ी ने काम करना बंद कर दिया, जैसे समय वहीं रुक गया हो। तभी एक पुरानी मंदिर की घंटी जैसी आवाज आई, जबकि उस जंगल में कभी कोई मंदिर था ही नहीं। बुजुर्गों की बातें याद आईं। जब घंटी बजे, समझ लेना कि जंगल ने किसी को चुन लिया है। उनमें से एक जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, वो आ रहा है। पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगी और जंगल के अंदर से कदमों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में सड़न और जलती लकड़ी की गंध भर गई। सुबह होने से पहले सिर्फ 2 लोग ही जंगल से बाहर निकल पाए। उनके बाल सफेद हो चुके थे और आंखों में ऐसा डर था जो जिंदगी भर नहीं मिट सकता। उन्होंने बताया कि जंगल के अंदर अब भी वो गांव मौजूद है, लेकिन वहां रहने वाले लोग इंसान नहीं रहे, वो जंगल का हिस्सा बन चुके हैं। आज भी रात के सन्नाटे में अगर उस जंगल की तरफ ध्यान दो, तो तुम्हें दूर से किसी के चलने, रोने और हंसने की आवाज सुनाई दे सकती है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि जंगल तुम्हें बुला रहा है, तो याद रखना, वहां जाने वाला हर इंसान वापस नहीं आता।